गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये एग्जामों में, चाहे वो बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम हो या फिर 10th का एग्जाम हो, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो यदि सेंटेंस में आपको मिल जाए नाउ-अ-डेज, दीज डेज, at the moment, at present, now, still, today, इनमें से कोई एक वर्ड अगर किसी सेंटेंस में मिल जाता है तो आपका सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट, इज, एम, आर, भी फोर, अदर वर्ड। आइए यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। तो कुछ एग्जांपल्स है और इस एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ अ डेज, आपको मिल गया नाउ अ डेज, आई टीच इंग्लिश। हो सकता है कि एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में खाली स्थान मिल जाए। तो अगर खाली स्थान मिल जाएगा तो 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे करेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आई टीच इंग्लिश ये बना हुआ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन कह रहा कि जब नाउ अ डेज मिल जाए तो आपका सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टीच V1 की जरूरत नहीं है, बल्कि इज, एम, आर, V4 की जरूरत है। तो यहाँ आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद V4 टीच है तो टीचिंग हो जाएगा। अब जवाब सही हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू दीज डेज। अब इसमें दीज डेज का प्रयोग किया है। जैसे ही आपको दिखाई दिया दीज डेज तो आपको प्रयोग करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये WH क्वेश्चन है, तो या उसके बाद ये जो है डू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे इज, एम, आर का प्रयोग होगा। तो यू के अकॉर्डिंग आर सही जवाब होगा। और यहाँ पे ये जो V1 है उसको V4 बनाना होगा, डू नहीं बल्कि डूइंग सही जवाब होगा। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। नेक्स्ट वन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द जू टुडे। अब इस सेंटेंस में टुडे का प्रयोग किया है, तो टुडे का प्रयोग किया है तो सेंटेंस को होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होने के लिए हैव V3 की जरूरत नहीं है, बल्कि इज, एम, आर, V4 की जरूरत है। ऑल द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर, और गोन का V4 गोइंग। नेक्स्ट वन, ही राइट्स अ लेटर एट द मोमेंट। अब इसमें एट द मोमेंट शब्द का प्रयोग किया है। इस सेंटेंस में एट द मोमेंट आया है, एट द मोमेंट मिल जाए तो सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में V5 की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ होना चाहिए इज, एम, आर, V4। तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग इज आएगा और राइट का V4 राइटिंग। नेक्स्ट वन, आई शैल गो टू सिंग अ सॉन्ग नाउ। अब इस सेंटेंस में नाउ आया है, आप देख पा रहे हैं कि जब नाउ का प्रयोग होगा तो सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे शैल गो की जरूरत नहीं है, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और गो का V4 गोइंग का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस को सुधारा जा रहा है इन शब्दों के सहायता से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।